तो बजट पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस और सरकार लगातार हमलावर है, यानी आमने सामने हैं। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस और सरकार दोनों ही केंद्रीय बजट को पूंजीपतियों का बजट बता रही है। साथ ही जिन राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं उनके लिए चुनावी पैकेज बता रही है। इसको लेकर प्राइम न्यूज संवाददाता सुनील सुधाकर पांडे ने छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। केंद्रीय बजट पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पर कई सारी बातें की। अभी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी हमारे साथ मौजूद हैं। जो कल केंद्रीय बजट अभी पेश हुआ, उस पर आपका क्या कहना है? केंद्रीय बजट बेहद खराब और असंतोषजनक। छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं मिला। पूरे देश के संदर्भ में हम देखेंगे तो युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कोई प्रावधान नहीं। निजी सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किए गए हैं उसको दिया जा रहा है। बंदरगाह का, एयरपोर्ट का निजीकरण, साथ में रेलवे का, LIC का निजीकरण। इस प्रकार से देश को निजी हाथों में सौंपने का पूरा तैयारी कर लिया है सरकार ने। और इस देश में जहाँ सर्वाधिक किसान निवास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसके पहले बोलती थी कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, वो अन्न उगाते हैं तो हमारा पेट भरता है। उन किसानों को भूल गई। किसान 3 कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर हैं, कईयों की मौत हो गई है, उनके बारे में एक लाइन नहीं कहा। और आज जब कोविड पीरियड में बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया, कल कारखाने बंद हो गए, उनके लिए भी रीस्टार्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इनके पास कोई योजना नहीं। केवल उन राज्यों को इन्होंने प्राथमिकता दिया है जहां पर अभी हाल ही में चुनाव है। असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, केरल हो गया, तो ऐसे तमाम राज्यों को केवल प्राथमिकता में रखे हैं। इस प्रकार से देश का भला नहीं हो सकता। तो छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी ने केंद्रीय बजट को चुनावी बजट और उद्योगपतियों का बजट बताया है। रायपुर से किशन के साथ प्राइम न्यूज के लिए सुनील सुधाकर पांडे की रिपोर्ट। अंबिकापुर के लखनपुर विकासखंड में माध्यमिक पाठशाला में कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, जहां प्रधान अध्यापक के जरिए कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही। बता दें कि विभाग के आदेश के बाद भी कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। दोपहर में सूचना मिली थी और वो संस्था प्रमुख के साथ संबंधित जो भी टीचर हैं वहाँ पे स्कूल के, उन सभी लोगों के विरुद्ध ACN जारी कर चुका हूँ और 3 दिवस के अंदर संबंधितों को बोला गया है कि कार्यालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। बच्चों को कहना है कि गुरुजी पढ़ाते नहीं हैं, हमको आते भी है तो पढ़ाते नहीं हैं। अब ये तो जानकारी मेरे पास नहीं थी, लेकिन आपके द्वारा यदि जानकारी दी गई है तो इसका अभी जो निरीक्षण होगा आपके शिकायत के आधार पे, तो उसको अपन जाएंगे, उस स्कूल में देखेंगे, बच्चों से मिलेंगे और उन बच्चों से पता लगाएंगे कि वाकई में टीचर आते थे तो पढ़ाते थे कि वैसे ही बिना पढ़ाए चले जाते थे। बिलासपुर पुलिस द्वारा लगातार लोगों को राहत और शांति बनाए रखने का काम किया जाता है, लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं जब पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठते हैं। ऐसा ही एक मामला बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां 420 के मामले में मृतक को आरोपी बना दिया गया। पूरा मामला राजस्व से जुड़ा हुआ है। रिंग रोड 2 स्थित एक प्लॉट के कथित मालिक अग्रवाल के जरिए सिविल लाइन थाने में होलाराम पेशवानी नामक मृतक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। नंबर निवासी ब्रजेश अग्रवाल के द्वारा लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इन्होंने जो ज़मीन जो सकरी में स्थित है खरीदा था, उक्त ज़मीन को पूर्व के इसका जो मालिक था होलाराम पेशवानी, वो उसी ज़मीन को पहले 3 लोगों को अलग पृथक से बेचा था। फिर एक चौथा बंदा भी आ गया जिसको बेच दिया है, जिस पर
स्पष्ट 420 का अपराध घटित होना पाया गया, जिस पर थाना सिविल लाइन पर 420-34 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा है। आरोपी अभी फरार है। वास्तव में अगर कोई कंप्लेन पुलिस के पास आती है तो पुलिस को सर्वप्रथम ये देखना होता है कि कंप्लेन क्या है, कंप्लेनेंट और जिसके खिलाफ कंप्लेन की जा रही है उनके उस कंप्लेन पे जांच होनी चाहिए, और जांच करने के बाद अगर ये पाया जाता है कि कंप्लेन सही है और अमुक आदमी ने वास्तव में ऐसा किया, 420 की है, किसी तरह से कोई फोर्ज किया है, तो उसके खिलाफ FIR लांच करने चाहिए। और जैसा आप बता रहे हैं, आपने बात कही है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में कंप्लेंट है, एक कंप्लेन मृतक के खिलाफ जिसकी मृत्यु 1 महीना पहले हो गई, तो ये तो घोर लापरवाही है थाना सिविल लाइन की। उनको ये देखना था थानेदार साहब को, जिन्होंने ये कंप्लेन को रजिस्टर्ड किया, कि वास्तव में ये इस कंप्लेन में सच्चाई कितनी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता चंद्रशेखर शुक्ला ने केंद्रीय बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन इस बजट में किसानों को मिलने वाली राशि में कटौती कर दी गई। केंद्र सरकार के बजट पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारे आरोप लगाए। जो बजट है उस पर क्या कुछ दिक्कतें हैं, छत्तीसगढ़ को क्या मिला और किसानों से लेकर के और दूसरे सेक्टर में क्या कुछ बातें हैं, इस पर बात करने के लिए चंद्रशेखर जी हमारे साथ में हैं। सर, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे यहाँ पे, और जो कल बजट पेश हुआ उस पर क्या कुछ? देखिए, कृषि बजट को लेकर केंद्र सरकार लगातार निरंतर अपने स्वमय पीठ थपथपा रही है और कह रही है कि किसानों का आय दोगुना हो गया, किसानों को लाभ मिला है, जबकि वास्तव में ये किसान विरोधी बजट है। पूर्व में तीसरी बजट में जो राशि थी उसमें 6% की कटौती की गई है। पहले 1,54,000 करोड़ था, अब उसको 1,48,000 करोड़ कर दिया गया है। मोटा मोटा 5 से 6% की कटौती कृषि बजट में की गई है। वहीं किसान सम्मान निधि में 13% की कटौती 10,000 करोड़ रुपए की गई। पहले 75,000 करोड़ मिलता था, अब 65,000 करोड़ कर दिया गया है। तो इन दोनों चीज़ के बीच आपने कृषि सेस लगा दिया, इसका उपाय कैसे होगा आपने नहीं बताया। किसानी में जो GST लगता है किसी उपकरण, उसको आप ख़त्म नहीं किए। काला कानून आपने ख़त्म नहीं किया है। आपने कृषि सेस के नाम पे डीजल पेट्रोल तो ऐसे ही महंगा है और टैक्स बढ़ा दिया है, लेकिन किसानों की आय दुगनी। धमतरी के विधानसभा क्षेत्र कुरूद में लगातार राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते दोनों दलों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस का शुरू से ही परंपरा रही है, विकास से इनको कोई लेना देना नहीं है और जो भी विकास करते उसको पैर खींचना है। इससे पहले अजीत जोगी के सरकार में माननीय विधायक महोदय हमारे तब भी विधायक थे और 132 KVA का काम को रुकवाने का कांग्रेस के पूर्व विधायकों द्वारा लगातार प्रयास किया गया, नहीं रोक पाए, क्योंकि क्षेत्र की जनता ने जिस काम के लिए अजय चंद्राकर जी को चुने हैं उस काम को बखूबी निभाना अजय चंद्राकर जी को आता है। आज भी यही परंपरा सरकार कांग्रेस की है। तो इनके जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उन्होंने विभागीय मंत्री को पत्र लिखा है, जो समाचार माध्यम से हमको भी जानकारी मिली है। तो निश्चित ही दुर्भाग्यजनक है विधानसभा के लिए, और ये परंपरा का निर्वाह करने का कोई दोष नहीं है। ये चाहते ही हैं कि पूरा पिछड़ा हुआ रहे और पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ रहे। कांग्रेस का के 70 सालों का इतिहास आप देख लो, इतना काम ही जन विरोधी रहा है। आदरणीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आज समूचे छत्तीसगढ़ में एक खुशहाली और विकास का कार्य देखा जा रहा है। बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए हमारी सरकार समूचे छत्तीसगढ़ में जहां भाजपा के विधायक हैं वहां भी राशि आवंटित कर रही है। जहां तक बिलासपुर जैसे जैसे महानगर का रूप लेता जा रहा है, वैसे वैसे यहां होने वाली आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ती जा रही हैं। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल कई बार उठे हैं, बावजूद इसके यहां पे सुधार होने का नाम नहीं लिया जा रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।